नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में जर, जोरू और जमीन, ये वो तीन मुद्दा है जिस पर लगातार आए दिन बवाल होते रहते हैं। लेकिन एक मुद्दे को सुलझाने के लिए बिहार सरकार ने कवायद शुरू कर दी है, वो है ज़मीन मुद्दा। यानी भूमि बवाल को लेकर के भूमि विवादों को सुलझाने के लिए बिहार सरकार द्वारा भूमि सर्वेक्षण, लैंड सर्वे करवाया जा रहा है और इसका प्रक्रिया 20 अगस्त से ही शुरू हो गया है। अब ऐसे में जहां एक तरफ बिहार सरकार का ये कहना है कि हम भूमि विवादों को सुलझाने के लिए लैंड सर्वे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि आगे चलकर यानी भविष्य में पारिवारिक कलह इससे बढ़ सकता है और भूमि विवाद और बढ़ सकता है। अब इन सब के बीच नए नए अपडेट्स भूमि विवाद को लेकर के और भूमि सर्वे को लेकर के आ रहे हैं और नए अपडेट के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और आपको बता दें कि बिहार सरकार ने रैयतों को एक सहूलियत दिया है। सहूलियत ये कि अगर आपके कागजात रेडी नहीं है या आपके कागजात में कहीं कोई खामी है, कहीं कोई त्रुटि है, तो आपको 90 दिन यानी 3 महीने का मोहलत दिया जाएगा और इस 3 महीने में आप अपने डॉक्यूमेंट सुधार लें, अपने कागजातों को सुधार लें। बिहार में जमीन सर्वे का काम जोरों पर है, लेकिन लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं, कई जगह विवाद भी हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि 2025 के चुनाव से पहले सर्वे खत्म हो जाएगा। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि लोगों को 16 तरह की परेशानियां हो रही हैं, जिनका हल जल्द ही निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने तक कागजात सुधारने का मौका रैयतों को दिया जाएगा। सरकार जल्द ही इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी करेगी। दरअसल राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने 19 सितंबर को बताया कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान लोगों को 16 तरह की परेशानियां हो रही हैं। सरकार इन समस्याओं को हल करने के लिए काम कर रही है और जल्द ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि सर्वेक्षण के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है और लोग आराम से अपना सर्वेक्षण करा सकते हैं। बता दें कि ऐसी अफवाहें भी फैली थी कि भूमि सर्वेक्षण के लिए सभी दस्तावेज सितंबर तक जमा करने होंगे, जिसमें लोगों में से दहशत फैल गई थी। इस अफवाह के कारण सरकारी दफ्तरों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी और भ्रष्टाचार की खबरें भी आने लगी। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल का कहना है कि कागज सुधारने के लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। ऐसे में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी सिर्फ 445 अंचलों में स्वघोषणा का काम चल रहा है। मंत्री ने बताया कि विभाग की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन माध्यम से अपने जमीन के कागजात जमा करें। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सभी कागजात नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, जितने हैं उतने ही जमा करें। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने बताया कि कुछ लोग भूमि सर्वेक्षण को लेकर के अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इन अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने बताया कि अभी 445 अंचलों में स्वघोषणा का काम चल रहा है और सभी जगहों पर खतियान लिखने का काम भी जारी है। आगे बताया गया है कि 4143 गांव में ग्राम सभा का आयोजन हो चुका है और 36 लाख से ज़्यादा लोगों ने स्वघोषणा जमा कर दी है। विभाग का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन माध्यम से अपनी स्वघोषणा जमा करें। उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी के पास ज़मीन के कागजात नहीं है तो घबराएं नहीं, जितने कागजात हैं उतने ही जमा कर दें। तो देखिए, बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर के आए दिन अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ज़मीन के कागजात पूरे नहीं हैं तो आपकी ज़मीन सरकार के नाम पे चला जा सकता है और इसके वजह से लोग दफ्तरों के, सरकारी दफ्तरों की लाइन लगा रहे हैं। भीड़ बढ़ गई है सरकारी दफ्तरों पर। इतना ही नहीं, लगातार आए दिन जो है घूसखोरी जैसे, रंगदारी जैसे मामले जो है, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। अब इन सब के बीच बिहार सरकार ने एक बड़ी राहत दे दी और कहा है, खासकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने ये बताया, उन्होंने खुद जानकारी दी और कहा है कि अगर आपके पास सारे के सारे कागजात नहीं है तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने ही कागजात है उससे ही जमा करें और वहीं स्वघोषणा पत्र के रूप पर आप ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि रैयतों के हाथ में जो कागज़ है और उस कागजात में कहीं कोई त्रुटि हुई है, कहीं कोई मिस्टेक हुआ है, तो आप उसे सुधारने के लिए आपके पास 90 दिन का मोहलत है, 3 महीने का मोहलत है और इस 3 महीने में आप अपनी खामियों को सुधरवा सकते हैं। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।